देखते ही देखते पूरे व्रजमंडल में पानी ही पानी हो गया। कन्हैया से कहा कि तू रक्षा कर अब हमारी। तो कहा कि चलो गिरिराज की, वही रक्षा करेगा हमारी। सभी गोप और ग्वाले, गैया मैया बछड़े आदि सबको लेकर गिरिराज जी की तलहटी पर गए। भगवान ने कहा कि प्रार्थना करो, तो प्रार्थना सबसे करवाई। कन्हैया ने कहा कि मेरी हो गई भैया भगवान से बात। क्या बात हुई? तो कहा कि चिंता मत करना, यदि इंद्र कुछ नाटक करे ना तो मैं छाता बन जाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा कि वाह रे कन्हैया, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठेगा? तो कहा कि मेरे प्रभु ने तो यही कहा है, तो एक बार कोशिश करो। तो सबके हाथ लगवाए। सुखदेव जी कहते हैं कि बरसात के समय कुतुरमुत्ता का वो छाता होता है ना, देखा होगा दीवालों के पास में लगता है। खेल ही खेल में बालक जिस प्रकार उस छत्ते को उखाड़ कर खेलते हैं, उसी प्रकार 7 कोस के गिरिराज को कन्हैया ने खेल ही खेल में ऊपर उठाया और अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका के ऊपर धारण कर लिया और आज गिरधारी बने हैं। बोली गिरधारी भगवान की जय। यो कही यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैयो मेरो बारो। गिर गिर भर लियो धार, कन्हैयो मेरो बारो। नक पर गिरवर लियो धार, कन्हैयो मेरो बारो। नक पर गिरवर लियो धार, कन्हैयो मेरो बारो। जय हो। क्या बात। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ग न जाए बकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ग न जाए बकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ग न जाए बकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ग न जाए बकी बैया। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैयो मेरो बारो। नक पर गिरवर लियो धार, कन्हैयो मेरो बारो। नक पर गिरवर लियो धार, कन्हैयो मेरो बारो। नक पर गिरवर लियो धार, कन्हैयो मेरो बारो। यो कहे पूछरी वालो, लठिया को दियो तहारो। यो कहे पूछरी वालो, लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी वालो, लठिया को दियो तहारो। यो कहे पूछरी वालो, लठिया को दियो सहारो। भजमन भजमन ले मुरार, कन्हैयो मेरो बार। हो नकबर गिरवर लियो धार, कन्हैयो मेरो बारो।
जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो बादल बरस बरस गए हारी कन्हैयो मेरो बारो बादल बरस बरस गए हारी कन्हैयो मेरो वारो अकबर गिरवन लीनो धारी कन्हैयो मेरो बारो अकबर गिरवन लियो धार कन्हैयो मेरो वारो अकबर गिरवन लीनो धारी कन्हैयो मेरो बारो अकबर गिरवन लीनो धारी हो बोले गिरिराज धरण भगवान की। सबने अपने, किसी ने कंधा लगाया, किसी ने मोटे मोटे डंडे लगाए। आज 3 रात 3 दिन सतह बीत गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारा ये हाथ दुख आता है तो उल्टा हाथ लगा देते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, भोजन पानी कर लेते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं। लेकिन आज 3 दिन पूरे बीत गए हैं, तुझे भी भूख लगी होगी, एक काम कर कुछ खा ले, थोड़ा सा आराम कर ले। तो कहा कि मैं खा लूंगा तो तुम पर्वत उठा लोगे। ग्वालों ने कहा कि छोटी सी अंगली क्या लगा रखी है, क्या समझता है तेरे कारण ये पर्वत टिका है। एक काम कर तू हाथ नीचे करके दिखा। जैसे ही भगवान ने थोड़ा हाथ नीचे किया उसी समय मोटे मोटे डंडे, किसी का कंधा चटक गया, किसी का डंडा टूट गया और सब एक साथ स्वर में चिल्लाए कि हे कन्हैया हमारे प्राणों की रक्षा कर। उसी समय भगवान ने पुनः हाथ लगाया, पुनः गिरधारी स्थान पर रहे। एक वाले ने क्या देखा कि भैया अभी तक तो ये अंगली के ऊपर टिका कर रखा था, लेकिन अब देखो ठीक से कि अंगली और पर्वत दोनों के बीच में 3 अंगुल की गैप है। अब किसने उठा रखा है पर्वत? तो पीछे देखा कन्हैया के तो क्या देखते हैं कि राधा रानी देख रही उस पर्वत को और दृष्टि से ही, आंखों से ही उस पर्वत को उठा रखा है। जय। तो सबने बड़ा आश्चर्य किया और इसी घटना को देखकर गर्ग संहिता में जो लिखा है ना राधा कृष्ण का विवाह भांडेर वन में, वो इसी घटना को देखकर हुआ, ताकि दोनों की विवाह दूसरी जगह हो जाए, अलग अलग जगह, तो हमारे ब्रजमंडल की रक्षा कौन करेगा। इसलिए बाबा एक काम करो, वृषभानु से कहकर दोनों का विवाह करवा दो, ताकि दोनों की शक्ति यही ब्रजमंडल में विराजमान सतह रहेगी। इसके पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की है भगवान, यज्ञ पत्नियों के ऊपर। कन्हैया बलराम जी ग्वालवाल सब गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए वृंदावन से। जो कलेवा रखा था अपने अपने बच्चों के लिए मैयाओं ने, वो कलेवा समापन हो गया, खा लिया पूरा। फिर सबको भूख लगने लगी। मधुमंगल आदि ने कन्हैया से कहा कन्हैया बहुत जोर की भूख लग रही, गांव दूर है। तो कहा कि दूर से धुआं निकल रहा है, लगता है कोई संत महात्माओं का आश्रम होगा, गृहस्थ वाले होंगे, उनसे उनके घर जाना और भोजन मांग के लाना। ठीक है कन्हैया अभी जाते हैं। प्रभु की बात मानकर सारे सखा भगवान के और खुद के लिए भोग लेने गए। तो क्या देखा कि आश्रम में संत ब्राह्मण हवन कर रहे, स्वाहा स्वाहा। उनसे कहा कि हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, दोनों पास में ही गाय चरा रहे हैं, उनको भी भूख लगी, हमें भी लगी है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि ग्वाले कहीं के ना जाने कहां से आ गए, कब स्नान करते, कहां का पानी पीते हैं, कोई शुद्ध है नहीं, और अभी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई, आरती नहीं हुई आज की, और भोग भगवान की जगह तुम्हें लगाए, चलो भागो यहां से। सबको भगा दिया। मधुमंगल ने आकर कहा कन्हैया बड़ी बेइज्जती हुई है।
तेरे कहने से हम चले गए लेकिन किसी ने भोजन नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि भैया कहां गए थे? तो कि उन महात्माओं से मांगा, ब्राह्मणों से। तो कहा कि हमने कहा था कि उनके घर जाकर मांगना, और घर कोई ईंट सीमेंट का घर घर नहीं होता है, घर होता है गृहिणी, पत्नी, घर की बहू बेटी, उसको घर कहते। उनसे मांगा तो कहा कि उनसे नहीं मांगा, तो कि इस बार जाओ, अब उनसे मत मांगना ब्राह्मणों से, उनकी धर्म पत्नियों से मांगना। भगवान की बात मानकर पुनः वो ग्वाले गए हैं, उनकी पत्नियों से याचना की। ब्राह्मण लोग सुहाकार करते देख रहे हैं कि इस बार हमारे यहां नहीं आए यज्ञशाला में, सीधे हमारे घरों में जा रहे हैं। अब सुहाकार चल रहा है और अपने अपने दरवाजे की ओर दृष्टि है, नजर कि अंदर गए हैं, बाहर कैसे निकलेंगे, लगता है वो भी भगा देगी। लेकिन उनसे याचना की तो अपने अपने चौके में जाकर अलग अलग प्रकार का भोजन तुरंत बनाया सबने, और थाली सजाकर जाने लगी। तो एक ब्राह्मण तो सबसे कहने लगा, देख हमारी घरवाली भी जा रही है। तो इशारा किया, क्योंकि यज्ञ में माला जपते समय, मंत्रों में, पाठ में ये नियम होता है कि जब तक अध्याय ना हो जाए तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो इशारे से कहा, एक ने कहा कि देख मेरा आदमी तो मना कर रहा है, आंखों से हाथ से हिलाकर जाना मत। तो दूसरी ने कहा घूंघट कर लेना, देखेगी नहीं तो कौन मना करेगा। इतने में एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और कहा कि यदि तुम चली गई हमारे मना करने के बाद भी, तो पुनः घर में नहीं जाने देंगे, आने देंगे। लेकिन भगवान को भोग लगाना है, तो अपने अपने पतियों की भी एक ना सुनी और गई, और भगवान को गोद में लेकर अपने हाथों से कन्हैया और बलराम को, सखाओं को भोग लगाया, भोग पवाया। भगवान ने कहा कि सूर्य अस्त होने को आया है, अब अपने अपने घर जाओ देवियों। तो कहा कि प्रभु कैसे घर जाए, हमारे पति अब अंदर नहीं जाने देंगे, हम उनका कहना नहीं माना इसलिए। तो कहा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। जिन पतियों ने मना किया है वही पति तुम्हारे स्वागत में खड़े हैं, जाओ तो सही। भगवान की बात मानकर सारी ब्राह्मण पत्नी आई, तो क्या देखा कि जो पति सबके मना कर रहे थे वही पति दरवाजे के ऊपर फूल बरसाकर और उनका स्वागत कर रहे हाथ जोड़कर, और कहा कि देवी धन्य हो, हम दिन रात अग्नि में तप तप के भजन पूजन यज्ञ करते हैं, हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और तुम घर में ही रहकर परमात्मा का दर्शन कराई। तो इसलिए तो हम हर जगह कथा में कहते हैं कि स्त्रियों को यदि गृहस्थ जीवन में रहकर सुंदर आचरण करके सेवा कर लिए ना माता बहने की, तो ध्यान रखना कि आपको ना धाम में जाने की जरूरत है, न कथा सुनने की जरूरत है, न माला जपने की जरूरत है, न भगवान को स्नान करवाने की जरूरत है, न मंदिर जाने की जरूरत है। लेकिन हम खूब भजन पूजन करें, दिन रात कथा सुने, भगवान का भजन करें, दिन रात मंदिर जाएं, और घर में सास ससुर और पतिदेव को गाली देना, तो आपका मंदिर जाना कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार राख के ढेर में हम हवन करते हैं उसका कोई उचित नहीं है, उसी प्रकार घर की सेवा तो ठीक से करते नहीं हो और बाहर दिखावा करते हो, तो कोई काम का तुम्हारा भजन नहीं है। तो उन पत्नियों ने अपने अपने पति से कहा कि प्रभु आपने जो ये यज्ञ करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, उसी का फल है कि हमको आज परमात्मा का दर्शन हुआ है। और बिल्कुल सही कहा है। एक मजे की शास्त्र की सम्मत बात बताते हैं, शास्त्र सम्मत, कि पति देव कुछ भी करेगा पुण्य का काम, क्या बोलते हैं पति देव को? परमेश्वर। और आप क्या है? उनकी अर्धांगिनी है ना, क्यों गर्ग साहब अर्धांगिनी बोलेंगे ना। और दूसरा धर्मपत्नी। ऐसा कोई इस शरीर का रिश्ता नहीं है जिसके संबंध से पहले धर्म लगाया है। मात्र एक स्त्रियों के आगे ही धर्मपत्नी कहा गया है। तो ये शिक्षा देता है हमें कि पतिदेव यदि कुछ भी पूजन करे ना, तो पत्नी चाहे बगल में हो या ना हो, 5000, 2000, 500 किलोमीटर दूर भी बैठी हो ना, और पतिदेव कोई एक का सिक्का भी किसी भिखारी को दे दिया, तो 50 पैसे का जो पुण्य है वो आपके अकाउंट में स्वतः चला जाएगा, चाहे हमारी माता जी आए या नहीं आए, है ना। सुभाष भैया पूजन करेंगे तो भी आपको आधा तो मिलना ही है।
क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी आधा हिस्सा। लेकिन पतिदेव पाप करे तो 1% भी आप माता बहनों को नहीं लगेगा। श्रीवास्तव जी क्यों? अरे आप धर्म पत्नी हो, आप पाप पत्नी नहीं हो। आप और मजे की बात, पत्नी यदि कुछ भी करे पुण्य का कार्य तो चाहेगी तो पति को लगेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं लगेगा। क्यों? धर्म का पति थोड़ी है हमारा, परमेश्वर है लेकिन धर्म का पति नहीं है। लेकिन इस भारतवर्ष में सनातन धर्म में ऐसी कौन मां बहन पत्नी होगी जो खुद के लिए जीती हो? कहीं मंदिर जाए, कहीं धाम में जाए, कहीं कथा सुनने जाए, कहीं माला जपे और पूर्ण होने के बाद में एक ही बात कहती है मन में, ये भगवान के आगे या गुरु से या ब्राह्मण से, कि आजकल हमारे बहुत टेंशन में रहते हैं, कैसा उनका टेंशन दूर होगा, कैसा व्यापार बढ़ेगा। जीवन में कुछ अपने लिए जीवन में नहीं मांगा है उस माता बहने ने, जीवन भर दूसरे के लिए जिए वो। जब तक कवारी होती है तो माता पिता कहते हैं पराया धन है, पराया धन है। चाहे खुद ने पालन पोषण करके बड़ी की है उस बेटी को, लेकिन कोई पूछे ना, पराया धन है। और पूरे परिवार को अपना माना है उसने, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन वहां माता पिता भी कहते हैं पराया धन है। और जब विवाह हो जाता है वह ससुराल जाकर अपनापन दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन किसी ने पूछा कि कौन है, तो कि पराई बेटी। लेकिन वह जीवन पर्यंत माता बहना का जितना स्वभाव अच्छा है ना, हर कथाकार इनके ऊपर चुटकुलों देकर लोगों को हंसाते हैं, लेकिन उनसे निवेदन करते हैं कि जितना त्याग इन स्त्रियों का है ना, हम पुरुष का 1% त्याग नहीं है। किस प्रकार परिवार को लेकर चलती है। कथा में जाए तो सबसे ज्यादा संख्या इनकी होती है। अरे कथाकार वाले इनके ऊपर चुटकुला देना बंद करो। यदि इन्होंने एकता कर ली ना कि आज के बाद कथा सुनने नहीं जाएंगे, सबकी बोरिए बिस्तर बंद हो जाएगी, किसको सुनाओगे? इनका त्याग तो देखो माता बहनों का। तो यहां यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके पश्चात एकादशी की कथा आती है, उसमें नंद बाबा को वरुण लोक से भगवान लाते हैं। इसके पश्चात रास की कथा में प्रवेश। यहां रास में लाखों गोपियां भगवान के संग में रास रचाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये कोई स्त्रियां ही गोपी नहीं है। गो मतलब होती है इंद्रिया, 10 इंद्रिया जो आपको बताई थी। पी मतलब पीना, जो आंखों से भगवान के दर्शन करके आंखों से पिए वो गोपी, कानों से कथा कीर्तन सुने वो गोपी, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करे वो गोपी, पैरों से मंदिर की परिक्रमा करे वो गोपी। ये हर जीव गोपी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और कौन कौन गोपी है? तो कहा कि राम जी जब वन में घूमते थे, वहां दंडकारण्य में जितने भी महात्मा थे, भगवान के सौंदर्य देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हम भी आपकी पत्नी सीता होती तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होता। राम जी ने कहा कि भैया अभी तो संभव नहीं है, लेकिन द्वापर युग में यदुवंश में कृष्ण कन्हैया बनकर आएंगे, वहां आ जाना व्रजमंडल में गोपी बनकर, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी। जब वामन भगवान बने तो वहां दैत्य कन्याएं, राजा बलि के राज्य में जितनी कन्या थी, उन्होंने भगवान के स्वरूप देखकर भगवान से कामना की कि हम आपकी पत्नी होती। तो भगवान वामन ने कहा कि अभी तो संभव नहीं है, लेकिन आ जाना द्वापर में। जब भगवान कच्छप बने हैं तो वहां मत्स्य कन्या समुद्र में भगवान से याचना की, तो भगवान ने कहा कि आ जाना द्वापर में। तो यहां दैत्य कन्या, दंडकारण्य के ऋषि मुनि, मत्स्य कन्याएं, ये सब द्वापर युग में व्रजमंडल में गोपी बनकर आई। और कहते हैं कि वेदों की श्रुतियां, वेदों के मंत्र ही गोपी बनकर आई। भगवान ने व्रजमंडल में 2 बार बांसुरी बजाई है।
हमेशा बजाई है, लेकिन 2 बार ऐसी बजाई है कि एक बार शरद ऋतु का वर्णन कल आपने सुना था ना, वरहा पीडम नटवर बपु। इस श्लोक में बताया है सुखदेव जी ने कि पूरे विश्व को, तीनों लोक 14 भुवन को सुनाई दी, लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे भगवान सुंदर श्रृंगार करके और यमुना के तट के ऊपर ठीक 12 बजे जब अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उसमें प्राण फूके हैं, जिन गोपियों को बुलाना है रास में, उन्हीं की कान में बांसुरी की आवाज नहीं, उस आवाज में उसका नाम लेकर भगवान बुला रहे हैं। बंसी की आवाज में बागा में सुनी थी, बंसी की आवाज में बागा में सुनी थी, बंसी की आवाज में बागा में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने बागा में सुनी। ओ फुलड़ा ओ फुलड़ा ओ फुलड़ा तोड़ती छोड़ आई रे नंदी लाला, फुलड़ा तोड़ती छोड़ आई रे नंदी लाला, नंदी लाला रे गोपाल लाला, ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला, ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला, ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला। हो बंसी हो बंसी हो बंसी जोर की बजाइए नंदी लाला, ओ बंसी जोर की बजाइए नंदी लाला। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, बंसी की आवाज मैंने पनघट में सुनी थी, ओ बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने पनघट में सुनी। ओ मन को हो मन का हो मन को कुआ पे पटक आई नंदी लाला, ओ मन को कुआ पे पटक आई नंदी लाला, नंदी लाला रे गोपाल लाला, ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला, ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला, नंदी लाला रे गोपाल लाला। हो बंसी हो बंसी हो बंसी जोर की बजाई रे नंदी लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदी लाला।
बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी थी, बंसी की आवाज में रसोई में सुनी थी। ओ बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी थी, आवाज मेरे रसोई में सुनी। हो रोटी तवा पे पटक आई नंद लाला, हो रोटी तवा पे पटक आई नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी थी, ओ बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी। हो लालो रोवती छुड़ आई रे नंद लाला, हो लालो रोवती छुड़ आई नंद लाला, हो लालो रोवती छुड़ आई रे नंद लाला, हो लालो रोवती छुड़ आई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने भागवत में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने भागवत में सुनी थी। ओ बंसी की आवाज मैंने भागवत में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने भागवत में सुनी। मन को चरणों में लगाई आई नंद लाला, मन को चरणों में लगाई आई नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बोलिए बंसी वाले की भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने अनेक अवतारों से
जिनको वचन दिया था आज रात्रि का, वहां रात्रि आई, भगवान ने बांसुरी बजाई। सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कोई गोपी अपने घर में कार्य कर रही थी और आवाज सुनी। एक गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, नाम सुना, परमात्मा ने बुलाया है कन्हैया ने, तो अपने बच्चे को रोते हुई नीचे पटक कर दौड़ लगा दी। एक गोपी बाल सुधार रही थी, बाल संवार रही थी, लेकिन नाम सुना तो खुले बाल से ही दौड़ लगा दी। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, जानते हैं लीपा पोती? हाँ, और एक चौका, दोनों तरह की बात कही है। एक गोपी चौका लगा रही थी गोबर का, अपना नाम सुना बांसुरी में, तो उसने हाथ धोना तो दूर की बात, वो पोछा गोबर से संदा ही लेकर और दौड़ लगा दी। एक गोपी चेहरा संवार रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरी में लगाने ही वाली थी कि परमात्मा ने बुलाया है, तो दूसरी में लगाना भूल गई। कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई सास की सेवा कर रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई चौका लगा रही थी, कोई चेहरा संवार रही थी, कोई अंजन लगा रही थी आंखों में, लेकिन सबने अपना अपना अधूरा कार्य छोड़कर और उस वस्तु से श्रृंगार कर रही थी, काम कर रही थी, वो वस्तु को भी रखना भूल गई और वो वस्तु हाथ में लेकर ही भगवान की ओर दौड़ लगा। दौड़ने के कारण सारी गोपियों के श्वास फूले हैं। तो भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानाम हम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, गोपी आओ। गोपी तो एकदम फूल गई सब, परमात्मा ने स्वागत किया है, हम आई हैं तो। लेकिन दूसरा में कहा कि किम करवाणी में आने का क्या कारण है? ये तो ऐसी बात हुई, किसी ने निमंत्रण दिया कि 12 बजे भोजन करने आना है सब परिवार को, सब परिवार पहुंच गए, दरवाजे की बेल बजाई, दरवाजा खोलकर पूछा किस काम से आए हो सामने वाले ने, तो मन में धक्का लगेगा ना। 15 दिन पहले ही फोन लगा दिया कि इस दिन इस तारीख को इस समय भोजन करने आना है और हम आ गए इस समय, तो आप पूछ रहे किस काम से आए हो। तो यहां अनेक अवतारों में वचन दिया है, हम आ गई हैं, हमको बुलाया है और आप पूछ रहे किस काम से आए हो। अच्छा अच्छा, राकेश का दर्शन करने आए हो। राकेश मतलब चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा है। अब 1 घंटा देखो, 10 मिनट देखो, रात भर देखो, गोपी दिखेगा तो वैसा ही, तो इसलिए अपने अपने घर लौट जाओ। यह रात्रि देखने आई हो कि सबसे उजाली रात जो होती है ना 12 महीने की, वो शरद पूर्णिमा की होती है, और सबसे अंधेरी रात अमावस्या दीपावली वाली। तो तुम सबसे रोशनी का उजाला देखने आई हो पूर्णिमा की, तो देख लिया हो गोपी, तो अपने अपने घर जाओ। अरे तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, पति चिंता करता होगा, हमने बुलाया और अच्छे घर की पत्नी होकर और हमारे कहने से जंगल में आ गई हो रात की 12 बजे, ये अच्छी बात नहीं है। तुम घर जाओ, तुम्हारे परिवार जनों की सेवा करो, उसका पुण्य ये मिलेगा कि तुमको मेरा धाम मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा। तो कहा कि कन्हैया अभी हम कहां खड़ी हैं, तो कि मेरे सामने, तो कि घर जाएं, मरने का इंतजार करें, जब तक ना मरे तब तक घर वालों की सेवा करें, फिर अच्छे सेवा की तो हम मर जाएंगी, उसके बाद तू मिलेगा। तो अभी सामने कौन खड़ा है, इतना चक्कर क्यों लगवा रहा है प्रभु? तो कहा कि देवी पति की सेवा करना पत्नियों का धर्म होता है। तो कहा कि इस तन के पति तो हमारे घर में हैं, लेकिन हमारे आत्मा के पति द्वारिकानाथ आप हो, इसलिए ये तन के पति से कोई काम नहीं। ऐसे बर को क्यों बरू जो जन्म ले मर जाए, बर बरू गोपाल सो जासे चुड़लो अमर हो जाए। हम और किसी पति को नहीं जानती हैं, हम तो परमात्मा रूपी पति को जानती हैं। हमने हमारे तन के रिश्ते छोड़कर और आत्मा के रिश्ते से जुड़ने का प्रयास करने के लिए यहाँ आ गई हैं, तो हमें गोविंद अब जाने को मत कहो। तो यहाँ भगवान ने प्रणय गीत, 5 गीत हैं भागवत में, तो प्रणय गीत के माध्यम से बहुत परीक्षा ली है, सारी गोपियां परीक्षा में पास हो गई। तो यहाँ रास प्रारंभ हुआ। कोई गोपी
चाहती कि हम दो कन्हैया एक, तो भगवान ने वह रूप बनाया। कोई गोपी कहती कि हम चार कन्हैया एक, तो भगवान ने वह रूप बनाया। कोई गोपी कहती कि मैं अकेली कन्हैया अकेले, तो उनके अनुरूप रूप बनाया। कोई गोपी थक जाती तो भगवान चरण दबाने लग जाते। कोई गोपी को पसीना आता तो अपने उत्तरी पीतांबर से दुपट्टे से उसको हवा करते, पसीना पोंछते। भगवान तो अपनी भगवत्ता भूलकर इन ग्वालनों के मन की कर रहे थे, लेकिन जहां आता है अभिमान वहां से भाग जाते हैं भगवान। तो इन गोपियों को अभिमान आ गया कि हमारे सौंदर्य के कारण आज जगत का पति जगन्नाथ हमारे सौंदर्य पे रीझ गया है, हमारी कितनी सेवा कर रहा है। तो भगवान उस रास से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान वहां से गायब हो गए। अब जब भगवान नहीं दिखे तो एकाएक आपस में पूछने लगी, कन्हैया तेरे पास है, कन्हैया तेरी मंडली में है, कन्हैया तेरे झुंड में है, लेकिन सबने कहा कि किसी के पास नहीं है। तो भगवान जब तक वृंदावन में रहे, जब तक चरण पादुका नहीं पहनी भगवान के सीधे पैर में जो पंजे में है नीचे तल में, वहां शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह थे। तो बालू रेती में चलते थे तो स्पष्ट भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते थे। तो एक गोपी ने कहा कि लगता है कि यहां से रास्ते से गया है, देख भगवान के चरण चिन्ह कन्हैया के पैरों के निशान हैं। पैरों के निशान देखते देखते आगे गए तो एक गोपी ने कहा कि जो चिन्ह भगवान कन्हैया के सीधे चरण में है वही चिन्ह उल्टे पैर में भी है, और पैर थोड़ा छोटा है, कौन गई है? गोपियों ने कहा। तो सुखदेव जी ने भी इशारा किया कि राजन अनया राधिका नूनम, जो ज्यादा आराधना करने वाली है। पूरी भागवत जी में सुखदेव जी ने स्पष्ट एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिखा है। क्या कहा? अनया राधिका नूनम, जो ज्यादा आराधना करने वाली है। तो गोपियों को और जलन होने लगी कि कौन होगी, किसके साथ में गए हैं। उन दोनों पैरों के चिन्ह का पीछा पीछा करते गए, लेकिन ध्यान रखना, एक बार संतान को पिता त्याग देता है, लेकिन संतान को मां नहीं त्यागती है। तो राधा जी ने विचार किया कि मेरे बच्चे रोते होंगे, बिलखते होंगे। तो यहां राधा जी ने भी अभिमान का नाटक किया। कन्हैया बहुत चल रही है, पैर दुख रहे हैं। तो कहा कि यदि पैर दुख रहे हैं राधा, तो एक काम कर, मेरे कंधे के ऊपर आकर बैठ जा। कन्हैया ने कंधे पे राधा जी को बिठाया, और बैठने के बाद में यहां राधा जी ने अभिमान किया, नाटक किया है। कहा कि कन्हैया मैं ज्यादा प्रिय लगती हूं, लगता है तुझे, इसलिए सबको छोड़कर मेरे को साथ में लेकर आया है, और तो और तूने कंधे पर बिठा लिया है। तो यहाँ राधा जी का अभिमान देखकर भगवान कन्हैया राधा जी से भी विदा हो गए, वहां से भी अंतर ध्यान हो गया। मूर्छित होकर राधा जी गिर गई। गोपियां आई, राधा जी को होश में लाकर राधा से कहा, क्यों री राधा, एक तो तू हमें सखी कहती है अपनी, और कन्हैया को अकेली लेकर आ गई। तो कहा कि जिस प्रकार तुम्हें छोड़कर गया है ना, वो छलिया मुझे भी यहां छोड़कर चला गया है। कहां गया होगा? तो कहा कि जहां घूमा है ना वही ढूंढना चाहिए, जो वस्तु जहां घूमे वही देखना चाहिए, तो मिलेगी। तो वही यमुना के तट मधुवन में जहां भगवान अंतर ध्यान हुए पहली बार, वही सारी गोपियां आई और भगवान को एक गीत गाकर पुकारा है, और उसी को गोपी गीत कहते हैं। कुछ श्लोक के माध्यम से वहां गोपी गीत श्रवण करें हमारे साथ में। कहते हैं कि यहां गोपी गीत इतना पावरफुल है कि रात्रि के समय नित्य इसका पाठ करें तो एक ना एक दिन कन्हैया जरूर कृपा करते हैं। एक ना एक दिन जिस प्रकार गोपियों का संग किया है, उसी प्रकार न जाने कौन से रूप में हमारा भी संग हो जाए। गोप्यः उचुः जयति तेऽधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा सत्स्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा सत्स्वतत्र हि।
अशुल्क दाशिका वरदलीनतो नेह किं जना विष जलाप्या व्याल राक्षसा वसुमारुता वेद्युनालता विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभति वय रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विखल सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा शाश्वताकुले प्रयत देहिना पाप कर्षणा तृणचरानुगा श्रीनिकेतन फणिफणार्पित ते वदाम्बुज कृणुकुचेषुना तन्येच्छया तव कथामृत तत्त्वजीवना कविविरीडित कल्मषापहं श्रवणमङ्गल श्रीमदादत्ता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जलति ते धिकं जन्मना विजा श्रयत इंद्रिया सत्वदत्रे बोली रास बिहारी भगवान की सारी गोपियां भगवान से कहती कि जयति ते धिकम जन्मना प्रजा। हे कृष्ण, ये हमारा व्रजमंडल पहले से ही बहुत सुंदर था, लेकिन जब से तेरा अवतरण यहां हुआ है तब से यह व्रजमंडल अति सुंदर हो गया है। सुबह सुबह हम जागकर देखती हैं इंदिरा बैकुंठ की मालकिन लक्ष्मी इस ब्रजमंडल की सफाई करने आती है, और इसलिए आती है कि कन्हैया तूने तो संकल्प किया है कि जब तक यहां रहूंगा तब तक चरण पादुका नहीं पहनूंगा। लगता है तेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी विचार करती है कि मेरे पतिदेव नग्न पैरों से घूमेंगे, कहीं कंकर कांटे ना चुभ जाए, इसलिए जिस रास्ते से तू रोज जाता है उस रास्ते की झाड़ू लगाने खुद साक्षात बैकुंठ से श्री आती है, लक्ष्मी आती है। और हे कन्हैया, तूने हमको इस जन्म में वचन दिया है, ये नहीं है अनेक जन्मों से तूने वचन दिया है, और परमात्मा का वचन तो अटल होता है। और आज तेरे कहने से हम हमारे बच्चों को बिलखती रोती सास की गाली पति की धुतकार खाकर हम तेरे पास आ गई हैं। और जब आ गई तो इस घनघोर रात्रि में अर्धरात्रि में तू कहां चला गया है? हे श्याम सुंदर, तलवार से मारना ही मारना नहीं होता है,
संयोग से तेरे पास हम आ गई है, संयोग हो गया और संयोग में तू छोड़कर वियोग करके चला गया है। तो मानो तेरे आंखों से जो तेरी दृष्टि नजर है ना, ये भी तलवार से कम नहीं है। तलवार से तो हम एक बार मर जाती, लेकिन तेरी दृष्टि तुझसे प्रेम कर लिया है, तुझसे स्नेह कर लिया है, तुझसे प्रीति कर ली है, तो हम बार बार मरने का कष्ट भोग रही है। हे माधव, तेरी माँ यशोदा का कितना सुंदर स्वभाव है, तेरे बाबा नंद का कितना सुंदर स्वभाव है। अरे तू उनकी औलाद होकर इतना बिलखता हुआ तड़पा कर, तो आज तक उन्होंने कोई कर्म नहीं किया है, और तू हमको तड़पा कर और बीज वन में कहां छोड़कर चला गया है। हे केशव, यदि तू नहीं आएगा तो ऐसा ना हो ये सब गोपियां प्राण दे देंगे। तो एक गोपी कहती, कन्हैया तू कहीं वृक्ष की ओट में खड़ा होकर हमारी बात सुनता है और हम बार बार कहती प्राण छोड़ देंगे, प्राण छोड़ देंगे, और तू विचार करता है कि छोड़ने का सब कह रही है, लेकिन एकाध भी कोई नहीं मर रही है। अरे त्रेता युग में मेरा परम भक्त दशरथ जी हुए हैं, जो 6 दिन राम जी नहीं आए तो 7वें दिन आते आते प्राण छोड़ दिया। वहां प्रेम करने वाला कोई पात्र था। तुम इतना प्रेम करने का नाटक कर रही है, लेकिन मर कोई नहीं रहा है। तो कन्हैया, यदि 6 दिन में ही दशरथ ने प्राण छोड़ दिया, वो तुझसे प्रेम ज्यादा करता था, तो 1 महीने तक अशोक वाटिका में सीता भी तो कैसी अकेली तड़पती रही, क्या वो तुझसे प्रेम नहीं करती थी? हे केशव, तेरी हो गई है हम। अभी तक हमारा भाव था कि कन्हैया हमारा, ये जो अभिमान था कन्हैया हमारा, ये हमने आंखों के आंसू से निकाल दिए हैं। अब कन्हैया तू हमारा नहीं है, कन्हैया हम आपके हैं। आपके हम नहीं, हम आपके हैं। और कन्हैया तूने जो अमृत पिला दिया है ना, इससे हम चाहकर भी नहीं मर सकती। तब कथामृतम तत्व जीवनम, तेरी भक्ति रूपी कथा, तेरा प्रेम रूपी कथा, तेरे दर्शन रूपी कथा इन कानों से हमने पीकर अमर हो गई है। हम चाहकर भी प्राण नहीं छोड़ सकते हैं कन्हैया। कहते हैं 19 श्लोक में सुंदर गीत गाया है, अपना अभिमान दूर किया है आंखों के द्वारा। इन लाखों गोपियों ने इनका अभिमान दूर हुआ आंखों के अश्रु के द्वारा, तब कहीं जाकर उस भीड़ में कन्हैया प्रकट हो गए। बोली रास बिहारी भगवान की जय। कन्हैया को सबने घेर लिया, घेर कर खड़ी हो गई, आंखों से इस प्रकार देख रही है कि भगवान को खाना जाए। मानो ये गोपियां अपने आंखों के दरवाजे से हृदय में उतारना चाहती है, और सबने भगवान के दर्शन करके अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कन्हैया हमारी आंखों के दरवाजे से हमारे हृदय में तू आ गया है, अब हमने हमारी आंख बंद करके दरवाजा लगा दिया है, अब तू निकल के बता, अब तू कहीं नहीं जाएगा। सुंदर वहां रास प्रारंभ हुआ, लेकिन बिना काम का ये रास है। भगवान भोलेनाथ के समय काम को भस्म किया था, लेकिन यहाँ कन्हैया ने अर्धरात्रि में पूर्णिमा के दिन जो रास रचाया है, कामदेव को वृक्ष के ऊपर लटका दिया। कहा कि बाबा ने तो तुझे भस्म किया है, आज तेरी सामने साक्षी में ये रास होगा और तू कुछ करके बताया। लेकिन भस्म करने वाले भोलेनाथ ने विचार किया, इतना सुंदर रास हो रहा है और मैं भी जाऊं। जैसे ही आए सारी गोपियों ने कहा कि भैया बाबा कौन हो? तो कहा कि हम कैलाश से आए हैं, जिस प्रकार तुम भक्त हो ना कृष्ण की, उससे कहीं ज्यादा हम हैं। तो कहा कि अन्य पुरुष यहाँ कोई नहीं आएगा। खूब विनती की भोलेनाथ ने, तो एक गोपी को दया आई कि जाओ बाबा यमुना स्नान करके आओ। और जैसे ही यमुना स्नान किया, बाबा ने गोपेश्वर भगवान बन गए, लहंगा चुन्नी वाले भगवान बन गए। सुंदर रास होने लगा। पार्वती मैया ने विचार किया कि ये बाबा है पुरुष पतिदेव मेरे शंकर, ये अंदर गए तो स्त्री बन गए और मैं हूं स्त्री, और अंदर चली गई और पुरुष बन गई तो क्या होगा? तो पूरे भारत भूमि में एक शिव जी का मंदिर ऐसा ही है वहां वृंदावन में, के गोपेश्वर
भोलेनाथ अंदर, पार्वती मैया बाहर बैठी। वरना हर जगह आपको एक स्थान पे ही भगवान मिलेंगे। सुंदर रास होने लगा। एक भोलेनाथ का रास का भजन और एक ली खड़ी बाई, एक ली खड़ी मीराबाई का, ये 2 भजन होंगे। इसके अलावा फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। प्रेम से खड़े होकर रास में सम्मिलित हो, द्वारिकाधीश के साथ में रास करें। थोड़ी जगह मिले, ज्यादा जगह मिले, जितना मिले, जिनसे खड़े होके नहीं बने वो प्रेम से बैठे बैठे नृत्य करे। एक दिन वो भोले भंडारी हो पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। हो पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हो पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हो राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हो हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में। हो मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ। हो मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में। हो मोहन के सिवा उस रास में। हो रात रखेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
एकली खड़ी रे मीरा भाई एकली खड़ी ओ एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी हो एकली खड़ी रे मीरा भाई एकली खड़ी हो एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी मोहन आओ तो कहीं गिरधर आओ तो कहीं माधव मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी ओ मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी ठीक हो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं एक हो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाओ ठीक हो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं एक हो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाओ बैन लागे सांवरो रे बैनन लागे सांवरो रे बैन लागे सांवरो रे बैनन लागे सांवरो रे मस्तक पे रम जाओ वाके मस्तक पे रम जाओ मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी तो सही गिरधर आओ तो सही माधव मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी एक हो तो सांवरा में काजल यो बन जाऊं एक हो तो सांवरा में काजलियो बन जाओ एक